शानंदम सदनम सुतासुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धर्म सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते ता सप्तम धन्यो गृहस्थाश्रम। बस थोड़ी देर और सत्संग करूंगा, कोई उबना डूबना मत, घबराना मत, समय पर छोड़ दूंगा। शानंदम सदनम, जिसके घर में सदैव आनंद रहता है वह घर धन्य होता है। कितने गृहस्थाश्रम के लोग ऐसे हैं जिनके घर में सदैव आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सानंदम सदनम सुदास सुधिया, किस घर में आनंद रहता है? जिस घर के लड़के बुद्धिमान होते हैं, संतान बुद्धिमान है। कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां बहुत प्रेम से बात करती हैं उस घर में आनंद रहता, वो घर धन्य होता है। कांता प्रिया लापनी, इच्छा पूर्ति धनम, और जिस घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है। सो योषित रति, जिस घर के पति का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, इधर उधर मन भटकता नहीं है, उस घर में आनंद रहता है, और वही गृहस्थाश्रम धन्य कहलाता है। जोर से बजाओ ताली। स्वाज्ञा परा सेवका, और जिस घर में आज्ञाकारी सेवा करने वाले पुत्र और बहू सब आज्ञाकारी है, उस घर में आनंद रहता है। जहाँ मनमानी नहीं होती है, जहाँ पर सेवा को ही प्राथमिकता दी जाती है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का आदर होता है, अतिथि का सत्कार होता है। याद रखना, मेहमान बहुत बड़ी चीज है। कहाँ मिलेगा मेहमान, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। मेहमान का जहाँ आदर होता है वहाँ भगवान का आगमन होता है। मेहमान के रूप में भगवान आते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम, और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, इष्ट देव की पूजा होती है, सम्मान होता है। जिसके घर में भक्ति भाव है, आपके घर में एक पूजा मंदिर होना चाहिए। पूजा मंदिर में जो तुम्हारे इष्ट देव हों उनका फोटो रखिए, छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं, और साथ में याद रखना पूजा मंदिर में गुरु की तस्वीर भी रख लीजिए। गुरु की तस्वीर तुम्हारी तकदीर को बदल देगी। बहुत बड़ी बात है। घर घर में गुरु का चित्र होना चाहिए। वो चित्र तुम्हारे चरित्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि जिसके चित्र को तुम देखते हो उसके चरित्र की तुमको याद आती है, उसके स्वभाव का प्रभाव भी तुम पर पड़ता है। इसलिए महान पुरुषों के चित्र भी लगाना चाहिए, ताकि उनके चित्र को देख करके तुम्हारे भाग्य का चित्र सुंदर बन जाए। साहिब बंदगी भी बोलो, बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिस गृहस्थ के घर में कभी कभी त्योहार पर्व में मिष्ठान्न भी बनता है, पकवान भी बनता है, रोज रूखा सूखा भूसा नहीं, रूखा सूखा भूसा, भूसा कभी कभी खीर भी बनाया करो। आपका बच्चा
फर्स्ट डिवीजन पास हो तो खीर बनाओ, सबको खिलाओ। आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा काम करके आ जाए, उस दिन हलवा बनाकर खिलाइए, थोड़ा प्रोत्साहन करिए। लेकिन सब लोग हलवा थोड़ा थोड़ा ही खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदाने सेहत याद रखें ये उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद 10 मिनट टहल लीजिए। टहलने का मतलब दूसरे गांव घूमने नहीं जाना, घर में ही काम कर लो। कुछ भैंस के नाद में चारा डालो, पानी डालो, कूलर में पानी डालो, वही टहलना हो जाएगा। सामान को सेटिंग से रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ दो, पर्दा ठीक कर दो, कुर्सियां सेटिंग से लगा दो, बस यही टहलना है। अलग से क्या टहलना उसमें। घर में अगर काम है दौड़ दौड़ कर करो तो वही व्यायाम बन जाता है। और जो घर में भी काम नहीं करते हैं फिर उनको अलग से योगा और व्यायाम करना पड़ता है। इसलिए काम को ही व्यायाम बना लीजिए और घर में दौड़ दौड़ कर कार्य करिए, उसको ही पदयात्रा बना लीजिए। अलग से घूमने की जरूरत नहीं है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। जब बड़ा काम करोगे तभी बड़ा नाम होगा। आलसी लोगों का कोई नाम नहीं, बदनाम होता। बड़ी जिम्मेदारी लोगे, बड़ी सफलता हासिल करोगे तभी आपका यश होगा। फोकट में किसी का यश नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, समय बीतता जा रहा, उम्र निकलती चली जा रही, जल्दी से जिम्मेदारियों को पकड़िए, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। बहुत थोड़ा समय बचा है, जिम्मेदारियां संभाल लो। जितना जल्दी जिम्मेदारी लोगे उतना जल्दी तुम्हारी बुद्धि का पूर्ण विकास होगा और तुम्हारे में सुधार भी होगा। खाली मन शैतान का घर होता है। खाली रहोगे, उत्पात खुराफात फालतू बात करोगे, और अगर बिजी हो जाओगे ना तो फिर तुमको बकवास सोचने का टाइम ही नहीं। व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज मैं दर्शन दे रहा था भक्तों को तो हमारे भंडारी साहब ने कहा, गुरुजी आप भी बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हमने कहा मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। मेहनत जो करता है, मेहनत उसी पर होती है रहमत, और उसी की उदय होती है किस्मत। इसलिए मेहनत से किस्मत और रहमत सब हो जाती है। आप सबका जीवन मंगल में हो। साधो संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। जो सत्संगत करता है और महान गुरु की उपासना करता है, पूजा करता है, उसका गृहस्थाश्रम धन्य है। वो गृहस्थाश्रम महान है जहाँ पर गुरु पूजा होती है, जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ अतिथि का सत्कार होता है, जहाँ पर इष्ट देव का पूजन होता है, जहाँ पर परस्पर प्रेम की भाषा में बातचीत होती है, वो घर धन्य होता है। आपका घर मंदिर बन जाए, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने गुरु से आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो।